हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। हम देखेंगे आज की आने वाले नवंबर मंथ में आपकी लाइफ में क्या नई चीज़ें आने वाली हैं, क्या नए चैलेंजेस आने वाले हैं और क्या नई चीज़ें हैं जिनसे आपको केयरफुल रहना चाहिए, या कोई गुड न्यूज़ आपकी अगर लाइफ में आने वाली है तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो मैंने आपके सामने हर बार की तरह 3 कार्ड्स रखे हैं। इसमें से आपको कोई एक कार्ड अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग चूज़ करना है। जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है वही आपकी रीडिंग होगी, और आप अपना कार्ड सिलेक्ट करके डायरेक्ट टाइम स्टैम्प्स के अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको 5 सेकंड का एक क्लोज़अप दे देती हूँ, तो आप चूज़ कर लीजिए अपनी पाइल। आपको 1, 2, 3 में से कौन सी पाइल चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पहले आप 5 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करके, या अगर आप इनको देखकर चूज़ करना चाहें तो जैसे भी आपका मन करता है वैसे आप चूज़ कर सकते हैं अपनी पाइल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो पाइल नंबर 1, ये रीडिंग है उन्हीं सभी लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया था, यानी कि ये वाला कार्ड, डांस द रेनबो, आई लव टू हैव ब्यूटी इन माई लाइफ। सो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। सो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए नवंबर मंथ कैसा होने वाला है और क्या मैसेजेस आ रहे हैं मेरी पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए। ओके, ये कार्ड मुझे लेना पड़ेगा। एस ऑफ पेंटिकल्स, अमेजिंग। ओके, पाइल नंबर 1 के लिए नवंबर मंथ की एनर्जी। राइट, ओके। सो पाइल नंबर 1, पहला कार्ड जो आपके लिए आया है वो आया है एस ऑफ पेंटिकल्स का। ये कहता है अबंडेंस, मैनिफेस्टेशन, अपॉर्चुनिटीज़, न्यू करियर और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी। तो नवंबर मंथ में आपको कोई आपके करियर से रिलेटेड अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है। उसमें आपको काफ़ी अबंडेंस मिलने वाला है, और आपका जो मैनिफेस्टेशन आप कर रहे थे वो अब हो सकता है पूरा होने वाला है। जो भी आप चाह रहे थे कि आपको ये पोजीशन पे काम करने का ड्रीम है या इस जॉब में जाने का ड्रीम है, वो आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हों किसी जॉब के लिए, लाइक बैंकिंग और यूपीएससी, और ऐसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो हम जॉब लगने के लिए देते हैं, तो वो आप मुझे पास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। या फिर आप मुझे नया बिज़नेस ओपन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप जो भी करेंगे आप उसमें बहुत प्रॉस्पर करेंगे, बहुत अबंडेंस आपको मिलेगा उसमें। यस, न्यू करियर भी दिखाई दे रहा है। आप हो सकता है कुछ लोग अपना करियर चेंज करें, जो काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं उसको छोड़ के एक नए करियर में स्टेप इन करें, वो चीज़ दिखाई दे रही है। फाइनेंशियली आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करोगे। अ साइकिल इज़ अबाउट टू बिगिन anew, and since the pentacle suits deals in all things material, this reset could present itself in the form of a new career, yes, better health, or something is that in that vein. Whatever is coming will bring great abundance. Be sure that you are prepared to harvest the gift of pentacles once it arrives. Yes, तो आपको डेफिनेटली आपके करियर में कुछ बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, अबंडेंस आएगा, या तो फिर आप जो भी जॉब कर रहे हो उसमें आप बहुत सक्सेसफुली आगे बढ़ते जाओगे। तो बेसिकली आपके करियर पे फोकस जा रहा है कि करियर आपका काफ़ी अच्छा रहेगा, और जब ये चीज़ें आपको मिलेंगी तो यू हैव टू बी रेडी, ताकि आप अपनी मेहनत का जो अब फिर फल मिलने वाला है उसको एंजॉय कर सकें।
सेकंड कार्ड जो हमारे पास आया है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। ये शो करता है हार्ड वर्क, प्रोडक्टिविटी, रूटीन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्लो एंड स्टडी फाइनेंशियल ग्रोथ, अचीवमेंट, गुड इन्वेस्टमेंट। ऑलराइट, फाइनेंशियल बहुत आ रहा है आपके इसमें, फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत आ रही है आपके कार्ड्स में। तो इट मीन्स आपको खूब पैसा अच्छा आएगा नवंबर मंथ में। और आपका जो भी हार्डवर्क था, जैसे कि मैंने बताया, उसके आपको फ्रूट्स अब मिलने लगेंगे नवंबर मंथ में। लेकिन आपको आप काफ़ी प्रोडक्टिव रहोगे इस मंथ में, काफ़ी हार्ड वर्किंग खुद भी करोगे, और आपका एक अच्छा सा रूटीन सेट हो जाएगा कि आपका प्रॉपर आप एक टाइम टेबल बना के अपना चलोगे। कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं कर लोगे कि किसी भी टाइम पे कोई भी चीज़ हो रही है, वो वाली चीज़ नहीं रहेगी। आप कोई एक प्रॉपर रूटीन बना के चलोगे। लाइक 6 AM पे उठना है तो हर दिन 6 AM पे ही उठना है। देन 6 AM to 6:30 आपने एक्सरसाइज करना है। देन 6:30 to 7:30 आपने अपना ब्रेकफास्ट, अपना फ्रेश होना, ये सब कुछ फिनिश करके फिर आपने उसके अगले 1 आवर में पूजा करनी है। एंड देन 9 बजे आपने ऑफिस जाना है। फिर 9 से 1 आपका ऑफिस का काम चल रहा है, 1 से 2 आपका लंच हो गया है, और 2 से 5 आप ऑफिस में अगेन हार्ड वर्क कर रहे हो। फिर 5 से 6 आप घर पे आ गए हो और चाय वगैरह, स्नैक्स वगैरह अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हो। और देन 6 बजे के बाद आप वापस से बाहर या तो जिम या तो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलने या हैंग आउट करने चले गए। तो ऐसा एक प्रॉपर आपका हर डे का टाइम टेबल या आपका रूटीन जो है वो सेट रहेगा। तो जो लोगों ने ये कार्ड चूज़ किया होगा पाइल नंबर 1 वाला, वो लोग बेसिकली बिलोंग करेंगे या तो उनकी सन साइन टॉरस होगी, सन साइन मून साइन जो भी कुछ भी हो सकती है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन बहुत ज़्यादा आ रहा है। अदरवाइज एरीज, लियो या सेजिटेरियस भी हो सकता है। प्लीज़ कंफर्म इन द कमेंट बॉक्स अगर आप लोगों की ये एस्ट्रोलॉजिकल साइंस हैं तो। और क्या दिखाई दे रहा है, ग्रोथ आपकी लाइफ में आ रही है, आपकी करियर में ग्रोथ आ रही है, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, आपके फाइनेंसेस में ग्रोथ आती हुई दिख रही है। लेकिन साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेनी पड़ेंगी, ठीक है। एंड देन हो सकता है कि आप अच्छे इन्वेस्टमेंट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो सकता है आप गोल्ड में इन्वेस्ट करो या तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। लेकिन आप जो भी कर रहे हो ना, वो आपको बेनिफिशियल रहेगा, कोई लॉस वाला सौदा नहीं होगा, सब कुछ बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा, वो वाली चीज़ है। And the third card is 9 of Wands. It shows inner resources, struggle, overwhelmed, on the edge, defensive, paranoia, fatigue, exhaustion, lack of motivation. All right. तो आपको यहाँ पर रिसोर्सेस, जो आपका टाइम आ रहा है, आपके ग्रोथ आ रही है, फाइनेंशियल ग्रोथ आ रही है, तो जब कोई पॉजिटिव चीज़ आती है अपने साथ में बर्डन भी लेके आती है, अपने साथ में एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेके आती है। तो जब आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी ना, आप थोड़ा स्ट्रगल करोगे, आप थोड़ा सा ओवरवेल्म फील करोगे, आप थोड़ा थके हुए फील करोगे, एग्जॉस्ट जल्दी हो जाने लगोगे, लैक ऑफ मोटिवेशन आने लगेगा क्योंकि काम बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन उसी के लिए यही है चीज़ कि आपको रूटीन बना के चलना है। अगर आप रूटीन बना के चलोगे, प्रॉपर टाइम टेबल सेट करके चलोगे, तो आप अपने सारे कामों को ईजिली ख़त्म करोगे टाइम टू टाइम। अगर आप टाइम टेबल या शेड्यूल अपना प्रॉपरली नहीं बनाओगे तो फिर आप उलझ जाओगे उन चीज़ों में, और आपको हर चीज़ को परफॉर्म करने में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। कोई और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए, क्या कार्ड्स आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से फॉर पाइल नंबर 1 उनकी नवंबर मंथ की प्रेडिक्शन के लिए। लेट्स सी। Talk about your feeling. Tell a friend how you feel. Decide. And then thankful. All right. Okay. तो आप यहाँ पर, मैंने कहा ना कि आप थोड़ा ओवरवेल्म फील करेंगे। तो जब आप ओवरवेल्म फील कर रहे हो तो आपको ज़रूरी होगा किसी से बात करना। तो यूनिवर्स आपको इंडिकेशन दे रहा है कि यू शुड टॉक अबाउट योर फीलिंग्स। अपनी फीलिंग्स को आपको शेयर करना पड़ेगा, नहीं तो आप हैवी फील करोगे। तो
अपनी, आप जो भी फील कर रहे हो, आप अपना कोई अच्छा फ्रेंड हो उसको बता सकते हो। कोई, अगर आप अपने खुद के बेस्ट फ्रेंड हो तो आप एक काम कर सकते हो कि रोज़ सुबह उठकर आईने में देखकर अपने आप से बात कर सकते हो 15-20 मिनट के लिए, और वो सबसे बेस्ट सोल्यूशन होता है। आप करके देखिएगा, अपने आप से बात करना, मिरर में देखकर अपनी प्रॉब्लम्स अपने आप के साथ शेयर करना, एंड देन उनके सॉल्यूशंस ढूंढना। मैं ये काम रोज़ करती हूँ, एवरीडे मेरा रूटीन है, मैं ये करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझसे अच्छा कोई मुझे और समझ सकता है, या मुझसे अच्छा कोई मुझे और सोल्यूशन दे सकता है। मुझे किसी और पर्सन के बजाय अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा है। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो मैं वो चीज़ अपने साथ करती हूँ। लेकिन अगर आपको अपने साथ उतना कंफर्ट नहीं है और आप अपने किसी बेस्ट फ्रेंड के साथ बात करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। एंड देन द नेक्स्ट कार्ड सेज डिसाइड, इट इज़ टाइम टू क्लियरली मेक अ डिसीजन अबाउट व्हाट यू वांट। सो देखिए, मैंने कहा था यहाँ पर आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, हो सकता है मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, या एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, या ये भी इंडिकेशन है कि आप एक करियर छोड़ के नया करियर बना रहे हो। तो यहाँ पे एक फैक्टर आ रहा है कि आपको डिसाइड स्ट्रांगली करना पड़ेगा कि आपको करना क्या चाहते हो, आपका दिल क्या करना चाहता है। आप वो मत करना जो दुनिया कर रही है और जिसमें आपको दिख रहा है कि सबको फ़ायदा हो रहा है। ज़रूरी नहीं कि हम भी जब उस चीज़ में उतरें तो हमें भी उतना ही फ़ायदा हो, इसलिए हमें वो करना चाहिए जिसमें हमें इंटरेस्ट है, हमारा दिल जिस काम में लगता है, हमें जो काम करना अच्छा लगता है वो आपको यहाँ पर डिसाइड करना पड़ेगा। तो यू हैव टू डिसाइड। एंड देन द थर्ड कार्ड इज़ थैंकफुल, थिंक अबाउट द पीपल एंड थिंक यू फील ग्रेटफुल फॉर। एंड यहीं पे आती है एक और चीज़ कि आपको जब भी ये, क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ा सा ओवरवेल्म फील कर रहे हो, थोड़ा सा थके हुए, एग्जॉस्शन, लैक ऑफ मोटिवेशन जब आपको आए, तो उसके लिए ये कार्ड आया है कि यू हैव टू बी थैंकफुल। जब भी आपको कोई थकान लगे, आपका मोटिवेशन कम पड़ जाए, आप थोड़े से परेशान फील करो, तो आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। उन चीज़ों के बारे में या उन लोगों के बारे में सोचिए जिनकी वजह से आप लाइफ में अच्छा फील करते हो, और जिनके होने के लिए आप गॉड को या यूनिवर्स को थैंक यू कहना चाहते हो। तो ऐसी कोई भी छोटी मोटी सी चीज़ें या ऐसे लोग जो आपके आसपास हैं उनके लिए शुक्रिया फील कीजिए, शुक्रिया अदा कीजिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। और कार्ड्स लूँगी मैं इसको सपोर्ट करने के लिए कि क्या कहना चाह रहा है यूनिवर्स आपसे। और फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, फॉर पाइल नंबर 1, लेट्स सी। ऑलराइट, फर्स्ट कार्ड इज दिस वन एंड देन दिस वन। एक कार्ड और लूँगी। ओके, कार्ड आना चाह रहा है, यस, राइट। तो पहला कार्ड जो आया है पाइल नंबर 1, वो है डिसएंगेज फ्रॉम आउटकम्स, लेट गो सो यू कैन ओपन योर सेल्फ टू द हाइएस्ट लव दैट यू डिजर्व, फाइंड वेज टू रिलीज वरी और एनी अनरिजॉल्व लैक ऑफ फॉरगिवनेस यू माइट बी होल्डिंग ऑन टू। तो यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहा है कि आपको लेट गो करना पड़ेगा, ताकि आप नई चीज़ों के लिए, या जो हाईएस्ट लव है जो यूनिवर्स आपको देना चाह रहा है, उसको पाने के लिए अपने आप को ओपन अप कर सको। इसलिए जो बुरी चीज़ें अगर कुछ लाइफ में हुई हैं या जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं उनको लेट गो कीजिए, ताकि अपने आप को ओपन रखिए कि आपको जो चीज़ें यूनिवर्स आपको गिफ्ट्स देना चाह रही हैं वो आप रिसीव कर सको। एंड देन फाइंड वेज टू रिलीज वरी और एनी अनरिजॉल्व लैक ऑफ फॉरगिवनेस यू माइट बी होल्डिंग ऑन टू। हो सकता है आपको कुछ अभी चिंताएं हों, कुछ वरी आप फील कर रहे हो, या फिर कोई आपके अनरिजॉल्व लैक ऑफ फॉरगिवनेस वाली चीज़ें हों कि किसी ने आपको माफ़ नहीं किया या आप किसी को माफ़ नहीं कर पाए। तो उन चीज़ों को अब अपने दिल और दिमाग से जाने दीजिए। उन चीज़ों की अब कोई ज़रूरत नहीं है लाइफ में, तो वो चीज़ें आप अपनी लाइफ से हटा दीजिए। यस। And then the second card is persistent drive. See what you desire and move towards the goal.
ये मैंने आपको पहले भी किया। यहाँ पे आपको डिसाइड करने का कार्ड आया था, वही सेम आपको चीज़ यहाँ भी बोली जा रही है कि सी वॉट यू डिज़ायर एंड मूव टूवर्ड दैट गोल। इट इज़ टाइम टू ज़ीरो इन ऑन योर पर्पस, यूज़ योर इंट्यूशन एंड इंस्टिंक्ट टू गाइड यू फॉर द ऑप्टिमल आउटकम। तो आपको अपने अभी आपके दिमाग में ना थोड़ी कन्फ्यूजन चल रही है, आप पता नहीं कर पा रहे हो कि आपको क्या करना है। हो सकता है आप दो नाव पर अभी सवार हो कि मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं वो भी कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि आप लोग सोच रहे हो कि मुझे जॉब तो करनी है, लेकिन मैं या तो बिज़नेस एनालिस्ट बन जाता हूँ या तो फिर मैं UI UX डिज़ाइनर बन जाता हूँ। तो वो वाली चीज़ें और वो वैसी वाली कन्फ्यूजन मुझे दिखाई दे रही है। तो आप यू हैव टू डिसाइड कि आपको उन दोनों चीज़ों में से आप दोनों भी कर सकते हो, लेकिन दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर टू थिंग्स एट वन टाइम। दिस इज़ द टाइम वे यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज़ द हाईएस्ट, व्हाट इज़ योर हाईएस्ट प्रायोरिटी। सबसे पहले आप किस में मास्टरी करना चाहोगे, UI UX डिज़ाइनर और बिजनेस एनालिस्ट। दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके। So you have to decide what do you want to do at this moment, and you have to be very clear about your decision. And you can use your intuition. आपका intuition, आपके instinct आपको guide कर रहे होंगे already for some optimal outcome. So you have to listen to your intuition and your instinct. The third card says single-mindedness. Choose your path, choose your own path and what is best suited for you. मैंने आपको पहले भी कहा था यहाँ पर कि कभी कभी हम लोगों को देखकर करने लग जाते हैं कि ठीक है, इतने सारे लोग MBA कर रहे हैं तो हम भी MBA कर लेते हैं, लेकिन वो MBA करना उन्हें फ़ायदा दे जाते हैं, लेकिन हमारे लिए वो नहीं होता क्योंकि हमने हमारी दिल की चाहत वाली चीज़ नहीं की। तो इसलिए भेड़ चाल के पीछे आपने नहीं जाना है। आप वो कीजिए जो आपको पसंद है, अपना पाथ खुद चूज़ कीजिए। दूसरे क्या कर रहे हैं उससे नहीं, आपको क्या बेस्ट सूट करता है उसके अकॉर्डिंग आप अपना पाथ सिलेक्ट कीजिए। और कुछ कार्ड निकालूंगी पाइल नंबर 1 के लिए, देखते हैं क्या कह रहे हैं हमारे कार्ड आपके लिए। ओके, 2 कार्ड्स मिल गए हैं यहाँ पे। तो ये बेसिकली पाइल जो है मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि अभी आपको किन चीज़ों पर फोकस करने की, या आपका ऑलरेडी अगर फोकस जा रहा है किसी चीज़ पे, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कि वो कौन सी कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको अभी फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, तो हमें कार्ड्स मिल चुके हैं, तो लेट्स सी क्या है। फर्स्ट वन इज़ man, husband, questioner himself, male masculinity। मे बी मोस्टली जिन्होंने ये पाइल चूज़ की है वो हो सकता है मोस्टली मेल्स हो, फीमेल्स कम होंगी, या फिर ये हो सकता है कि कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेल पर्सनालिटी आपकी लाइफ में आएगी जो आपको हेल्प करेगी या आपको गाइड कर सकती है। तो उनके ऊपर आपने ध्यान देना है। जो भी आपके फादर फिगर हैं, आपके कोई अंकल हैं या आपके कोई टीचर हैं जो मेल हैं, अगर वो कोई आपको एडवाइस देते हैं तो उसे सीरियसली लीजिए। या तो फिर जो गर्ल्स ने ये पाइल चूज़ की है, हो सकता है उनकी लाइफ में किसी मेल फिगर की एंट्री हो रही है, या तो आपकी शादी हो सकती है या तो आपकी लाइफ में लव एंटर हो रहा है। कोई मेल एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी आपकी लाइफ में मुझे आती हुई दिखाई दे रही, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होगी आपके लिए। देन यंग इनोसेंट यूथ प्लेफुल बिगिनर प्लेफुलनेस। अभी आप नवंबर मंथ में एकदम एक बच्चे की तरह रहोगे जिसमें कि नई एनर्जी होती है, जो कि यंग है, भोला वाला है, यूथ है जिसको पता नहीं है, जो अभी एक बिगिनर है, और उसमें बहुत प्लेफुलनेस होगी, बहुत एनर्जी होगी, बहुत एक्साइटेड होगी। वो वाले उस तरीके में आप रहेंगे। तो उसी तरीके में आपको रहना भी है। अपने ऊपर कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस आने नहीं देना, कोई माइंडसेट अपना ख़राब नहीं होने देना, कोई स्ट्रेस नहीं लेने की ज़रूरत है ज़्यादा। एंड देन द थर्ड कार्ड सेज बुकेट, प्लेजेंटनेस, गिफ्ट, चार्मिंग, जॉय, हैप्पीनेस, फ्लैटरी। वो तो है ही, गिफ्ट तो आपको मिल ही रहे हैं क्योंकि आपका कार्ड्स ही ऐसे आए हैं, एस ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो कि आपको दिखाते हैं कि अब आपको यूनिवर्स की तरफ से आपके हार्डवर्क के लिए, आपके पेशेंस के लिए अब फ्रूट्स मिलेंगे। यू विल बेयर द फ्रूट्स ऑफ योर हार्ड वर्क। सो आपको अब गिफ्ट मिलेंगे, आपकी लाइफ में जॉय होगा, आप हैप्पीनेस एंजॉय करोगे, और आप
इस दौरान नवंबर मंथ के दौरान काफ़ी चार्मिंग दिखाई दे रहे हैं। जो भी आप ब्यूटीफुल हैं, जो भी लड़कियां हैं या जो मेल्स हैं, वो काफ़ी चार्मिंग पर्सनालिटी आपकी हो जाएगी। एंड लास्ट पाइल में से मैं कुछ और कार्ड निकालूंगी एंड देखते हैं नवंबर मंथ में आपके लिए फाइनल मैसेजेस क्या आ रहे हैं फेरीज की तरफ से। ओके, लाइफ एनर्जी, राइट। कुछ और कार्ड्स, ओके, नेचर साइन एंड वन मोर प्लीज। स्टार्ट आना चाह रहा है। ओके, लाइट। First card is life energy. The happy fairy of sunshine brings lots of life-giving energy. She reminds you to shine your light and to reveal anything in the shadow that needs to be healed. कोई अगर ऐसी चीज़ है कि जो आपके अंदर हील नहीं हो पाई है, कोई ऐसा ट्रॉमा, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप भूल नहीं पाए हो या आपको तकलीफ़ दे रहा है, तो उसके लिए यूनिवर्स और हमारी फेरीज़, आपके एंजल्स, आपके हायर सोर्स, आपका हायर एनर्जी आपको लाइट देगी, जिससे उस लाइट से आप हील हो सकोगे। तो आपको काफ़ी लाइफ गिविंग एनर्जी सी फील होगी, जो कि आपको बार बार याद दिलाएगी कि आपके अंदर जो भी है, जो आप हील करना चाहते हो, उसे आप हील कर सकते हो और आप कर दोगे इन द मंथ ऑफ नवंबर। देन the second card says nature sign. Be receptive to subtle messages from nature as you go about your day. Nature talks to us and continually. We need only open our hearts and minds. तो ये बेसिकली फेरी आपसे कहना चाह रही है कि हम नेचर से जितना ज़्यादा कनेक्टेड हों उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि नेचर हमसे बात करता है। लेकिन हम इतने प्रैक्टिकल और इतने बिजी हो गए अपने लाइफ में सिर्फ पैसे कमाने के पीछे कि हम लोग अपनी जो लाइफ का मैजिक है उसको एंजॉय ही नहीं कर पाते। जब हम नेचर से जितना ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, नेचर उतने हमको साइंस और सिग्नल्स देता है कि हमारी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। तो वो आपको कह रही है फेरी कि यू हैव टू बी रिसेप्टिव। आपको रिसीविंग मोड में अभी रहना है, और जो भी मैसेजेस आपको मिलते हैं, कोई सिग्नल, कोई साइंस आपको नेचर देता है, तो उनको समझने की कोशिश कीजिए। ओपन रहिए कि आपको दिखाई दे, आपको सुनाई दे। बिल्कुल से अपने आप को बंद करके, क्लोज करके नहीं रहना है। नेचर टॉक्स टू अस, हमसे नेचर कंटिन्यूसली बात करता है, सिर्फ हमें अपना हार्ट और माइंड ओपन करने की ज़रूरत है, और हमें हर वो सिग्नल मिलने लगेगा जिसकी हमको हमारी लाइफ में ज़रूरत है। देन द लास्ट कार्ड सेज light. The fairy queen of light comes to shed love and light onto your current situation and to remind you that light can penetrate the darkness. तो मुझे लग रहा है कि आप लोग थोड़े बहुत तो किसी प्रॉब्लम में थे अभी तक, या तो कोई मेंटल प्रॉब्लम या कोई लाइफ की आपकी प्रॉब्लम थी जिससे आप परेशान थे, लेकिन अब फेरीज आपको लाइट देने के लिए आ रही हैं, आपकी लाइफ में रोशनी भरने के लिए आ रही हैं, और आपकी करंट सिचुएशन है उसको सॉल्व करने के लिए वो आपको लव और लाइट प्रोवाइड करेंगी, जिससे कि आपकी करंट सिचुएशन से आप निकल सको और आगे बढ़ सको। एंड लाइट से हमको फेरी ये याद दिलाना चाहती है कि लाइट ही वो चीज़ है जिससे कि हम अंधकार को दूर भगा सकते हैं। तो हमें लाइट रिसीव करने की बहुत ज़रूरत है, और वही लाइट आपको प्रोवाइड की जा रही है ऑलरेडी। तो आपका नवंबर का जो मंथ है वो मुझे बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, और आपके जो पुराने अनहील्ड वुंड्स थे वो भी अब मुझे इस मंथ में हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर यू पाइल नंबर 1। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड मेरी रीडिंग्स ऐसे ही देखते रहिए। मैं अच्छी रीडिंग्स आपके लिए लेकर आती रहूँगी। थैंक यू। मिलते हैं सेकेंड पाइल के साथ। हेलो पाइल नंबर 2, ये रीडिंग है उन लोगों के लिए जिन्होंने ये कार्ड सेलेक्ट किया था। ये ब्यूटीफुल सा फेरी हाउस, बिल्ड अ फेरी हाउस, देयर इज़ मैजिक एवरीवेयर। सो ये कार्ड कहता है कि आपको सिर्फ देखने की ज़रूरत है और आपको हर तरफ मैजिक दिखाई देगा अपनी लाइफ में। तो लेट्स स्टार्ट पाइल नंबर 2। आपकी रीडिंग देख लेते हैं आपके लिए नवंबर मंथ में क्या होने वाला है, क्या चैलेंजेस, क्या गुड न्यूज़,
क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव आपके लिए नवंबर मंथ में आने वाले हैं। तो फर्स्ट कार्ड मुझे मिल गया है एंड दैट्स 9 ऑफ पेंटिकल्स। राइट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। वाह, पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स है तो डेफिनेटली पैसों की कोई कमी नहीं है नवंबर मंथ में। And the third card is the Tower. ओके, तो ये कार्ड जो है ये बताता है कि दिस इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी पॉजिटिव कार्ड। इट शोज़ अब आपको आपके लेबर के फ्रूट्स मिलने लगेंगे, आपको कंफर्ट मिल रहा है नवंबर मंथ में, रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे, लग्जरी आ रही है, कंटेनमेंट आ रहा है, सेल्फ सफिशिएंसी, प्लेंटी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो पैसा बहुत आता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी नवंबर मंथ में। आप खूब अच्छी आपकी इनकम रहेगी इन द मंथ ऑफ नवंबर। और नवंबर में ही कुछ ऐसा काम होगा कि एक तो कुछ ना कुछ ऑल ऑफ अ सडन आपकी लाइफ में चेंज आएगा, कोई चीज़ ब्रेक होगी और उसकी वजह से कुछ नया सडन चेंज आपको आपकी लाइफ में दिखाई देगा, क्योंकि टावर आया है और इट शोज़ मैसिव ग्राउंड ब्रेकिंग चेंज इज़ हैपनिंग नाउ और वेरी सून। यानी कि वही या तो नवंबर में होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, या फिर नवंबर के एंड या उसके बाद तक भी हो सकता है। और चेंज दिस लार्ज कैन ऑफन स्ट्राइक फियर बट रियल ग्रोथ हैपन्स आफ्टर आउटसाइड ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो जो भी कोई चीज़ तो टूटेगी और आपको लगेगा कि ये क्या हो गया मेरे साथ, लेकिन जब आप उससे बाहर निकलोगे, जब वो होगी, तभी आपकी असली ग्रोथ शुरू होती है। तो कुछ ऐसा सडन चेंज आएगा जिसको देख के आपको एकदम से पहले लगेगा कि ओ गॉड ये क्या हो गया, ये तो गलत हो गया, लेकिन वो चेंज आपके लिए बहुत ज़रूरी था, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए वो चीज़ टूटी है, बिखरी है और उसकी अब आपकी लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, उन सब चीज़ों से बहुत आगे जाना है जिनको आप पकड़ के अभी बैठे हुए थे। और उसके बाद ही आप आगे बढ़ोगे अपने कंफर्ट जोन से। अगर आप बाहर नहीं निकलते हो तो आप वहीं अटके रहोगे। इसलिए बेटर है कि आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ के आगे निकलने का ट्राई करो। आप इस मंथ में बहुत आपके हार्डवर्क जो है ना, आप बहुत हार्ड वर्किंग रहोगे, आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी। आपका एक रूटीन सेट करना चाहिए आपको, एक प्रॉपर। सेम कार्ड आया था पाइल नंबर 1 में भी, उसको भी यही ज़रूरत है। और ये एक ऐसा कार्ड है ना जो कि एक चीज़ जो रूटीन और टाइम टेबल का जो ये चीज़ बताती है कि हमको एक रूटीन होना चाहिए हमारी लाइफ का एक प्रॉपर, वो तो हमें हर किसी को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग हमको फॉलो करना ही चाहिए। हर एक इंसान को एक रूटीन फॉलो करेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और आप हर चीज़ अच्छे से मैनेज कर पाते हो और उससे आप ज़्यादा पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर सकते हो। तो वो चीज़ तो हर किसी को फॉलो करनी चाहिए। आप स्लो एंड स्टडी आगे बढ़ रहे हो, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा आ रही है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि पेंटिकल्स के कार्ड आ रहे हैं, यानी कि मनी वाइज ये मंथ बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए अच्छा रहेगा। फाइनेंशियल ग्रोथ आ रही है, अचीवमेंट आ रहे हैं। और एक चीज़ और होगी कि आप काफ़ी टाइम से बहुत कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसके लिए आपको लग रहा होगा कि ये अब कंप्लीट होने वाला है, पता नहीं मुझे इसका क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मैं ये काम कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, या ऐसा कोई बड़ी चीज़ आपने की है और उसका अब फाइनली वो चीज़ वो हो ही गई, होने ही वाली है। अगर आप अभी तक नहीं देख पा रहे हो उस चीज़ को तो थोड़ा और वेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि बस आपने जहाँ उम्मीद छोड़ी उसके अगले दिन ही उसका फाइनल रिज़ल्ट आएगा। इसलिए वो आपके फेवर में आएगा, आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपको सारा क्रेडिट जाता है अच्छे गुड वर्क का। तो आप अभी कोई होप मत लूज़ कीजिए। और अभी तक आप लोग ऐसे हैं ना जो अभी तक खूब काम किया लेकिन दूसरों के लिए सब कुछ किया, खुद के लिए कुछ नहीं किया।
तो अब ये टाइम है कि आप अपने आप को भी थोड़ा पैम्पर करो, जो कुछ करना है अपने लिए करो, थोड़ा शॉपिंग करो अपने लिए, थोड़ा खुद के लिए, खुद को बेटर फील करवाने के लिए जो भी आपको चीज़ें पसंद हो वो चीज़ें करो। अगर फीमेल्स जो हैं, जो आप अपने आप के लिए आप ब्यूटी पार्लर जाके एक सेशन ले सकते हो, कुछ मसाज ले सकते हो, हेड मसाज या लेग मसाज, जो कि आपको बेटर फील करवाए, जो कि आपको पॉजिटिव फील करवाए, जो कि आपको पैम्पर्ड फील करवाए, वैसी चीज़ आपको करनी चाहिए। क्योंकि अब इस मंथ में, नवंबर मंथ में, आप लोग इतने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे कि आप अगर अभी तक किसी के ऊपर डिपेंड कर रहे थे तो आप वो डिपेंडेंस आपकी ख़त्म होने वाली है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और क्योंकि आपकी डिपेंडेंस तो ख़त्म होगी ही, लेकिन अगर आप ओवरली किसी के ऊपर डिपेंड अभी तक कर रहे थे तो आप खुद भी एक उनसे दूर होना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अब आपको खुद के पैरों पे खड़े होना है और खुद को इंडिपेंडेंट बनाने की ज़रूरत है। तो वो चीज़ जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे लोगों से दूर होना, तब तक आपकी लाइफ में आएगी नहीं फुल्ली। इसलिए वो चीज़ आपको करना चाहिए। अब जो लोग ये पाइल, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, वो मोस्टली उनकी एस्ट्रोलॉजिकल साइंस या तो टॉरस होनी चाहिए, वर्गो होनी चाहिए, कैप्रिकॉर्न होनी चाहिए। यस, ये इन साइंस में से आपके साइंस होने चाहिए। ठीक है, देन और कुछ कार्ड लेते हैं इन कार्ड को सपोर्ट करने के लिए। क्या कह रहा है यूनिवर्स आपसे फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, आपकी क्या एनर्जीज हैं? लेट्स सी messages for pile number 2 for the month of November. Wow, let your personality shine, then convey your meaning, and the last card, breakthrough to new dimension. Beautiful. So जो पहला कार्ड आया है, it says let your personality shine. You have something no one else has that makes you who you are. Stop comparing yourself to others and allow your uniqueness to shine through. तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अपनी पर्सनालिटी को, अपने आप के जो एक यूनिकनेस है उसको लोगों के सामने रखने की ज़रूरत है और अपनी पर्सनालिटी को शाइन करवाने की ज़रूरत है। आप में कुछ ऐसा है जो किसी और में नहीं है। वो एक यूनिकनेस हम सब में होती है, हम सब में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो दूसरे इंसान में नहीं है, बट हम कंपैरिजन में पड़े होते हैं। हम हमेशा अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं कि वो बेटर है, मेरे पास वो चीज़ नहीं है, लेकिन हम हमारी यूनिकनेस को कभी भी नोटिस नहीं करते। तो वो आपको एक एज अ मोटिवेशन ये मैसेज आया है कि आपको अपनी पर्सनालिटी को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। कंपैरिजन का भी कोई टाइम नहीं है यहाँ पे, और कंपेयर अगर आप कर रहे हो किसी से अपने आप को, तो आपको नहीं करना चाहिए। जो अपने अंदर की यूनिकनेस है उसको बाहर आने दीजिए, और उसको जब आप बाहर आने देंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितने केपेबल हैं और कितने ब्राइट हैं एज अ पर्सन, एज अ पर्सनालिटी। तो वो चीज़ आपको नवंबर मंथ में फील होगी ऑटोमेटिकली, और आपने उसको और बढ़ाना है। देन सेकेंड मैसेज, कन्वे योर मीनिंग. Reflect on the way you communicate with other and with yourself. Be sure to express your thoughts and feelings from your heart and with respect and sincerity. Okay, तो आप लोग हो सकता है उन लोगों में से हो जो अपनी बात को ना क्लियरली लोगों तक पहुंचा नहीं पाते होगे, या तो आप मन मन में सोच के रह जाते हो लेकिन बोल नहीं पाते कि आपके अंदर क्या चल रहा है, जबकि आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे आइडियाज़ तो इतने बढ़िया थे कि अगर मैं बोल पाता तो आज बस सब मुझे ही कह रहे होते कि वाओ क्या आइडिया दिया है, लेकिन आप में वो कन्वे करने वाली एक आर्ट नहीं है। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि नवंबर मंथ में आपको और ज़्यादा अगर अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाना है तो आपको थोड़ा ओपन अप होके अपने आपकी मीनिंग को प्रॉपरली कन्वे करना पड़ेगा, और अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरीके से आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, उन्हें प्रॉपरली उसी वे में वो समझ में आ रही है या वो उसका कोई और मीनिंग निकाल दे रहे हैं। तो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कीजिए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए, और जो भी आपको कहना है वो अपने दिल से कहिए। उसको अंदर ही मैनिपुलेट करके वो मत करिए कि लोग क्या सुनना चाहते हैं, वो कहिए जो आपका दिल और आपका दिमाग कहना चाहता है, वो चीज़ करिए।
Then the third card is breakthrough to new dimension. Very beautiful. A new endeavor is on the horizon. Innovative energy wants to burst forth into your consciousness. तो कोई नई चीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है, कोई नई चीज़ आप करोगे लाइफ में, और कुछ इनोवेशन हो रहा है, कुछ इनोवेटिव एनर्जी आपके अंदर रहेगी जो कि आपसे कुछ नया करवा सकती है। आपका कॉन्शियसनेस आपको वो मैसेज देगा, वो आपको सुनने की ज़रूरत है। तो कोई ब्रेक थ्रू आने वाला है, कोई बड़ी चीज़, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए टावर आया है और यहाँ पे भी ब्रेक थ्रू आया है। तो टावर भी एक तरीके से एक ब्रेक थ्रू ही होता है, एक चीज़ टूटती है और एक नई चीज़ आती है, और ये भी यही चीज़ कह रहा है, ये कार्ड भी उसको सपोर्ट करते हुए कि कुछ नया आपकी लाइफ में आने वाला है। सो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। देन कुछ और कार्ड्स लेते हैं आपके लिए कि नवंबर मंथ में आप क्या क्या नोटिस करने वाले हो, अपनी लाइफ में होते हुए देखने वाले हो। लेट्स सी। ओके, फर्स्ट वन इज ट्राई समथिंग न्यू, राइट। देन वाटर। ओके, वाटर बहुत आ रहा है आपके इसमें, आप काफ़ी इमोशनल लोग लग रहे हो मुझे। लव हील्स फियर, राइट। ओके, तो ट्राई समथिंग न्यू, सबसे पहला कार्ड जो आया है वो है ट्राई समथिंग न्यू। यू विल ओनली नो वॉट यू कैन डू समथिंग इफ़ यू ट्राई। You will only know that you can do something if you try। तो यहाँ पे आपको हो सकता है कोई नई अपॉर्चुनिटी, जो यहाँ पे ब्रेक थ्रू का एक कार्ड आ रहा है, वो ये कहेगा कि आपको कोई ऑल ऑफ अ सडन एक ऐसी चीज़ आएगी जो आपने कभी सोचा नहीं कि आप वो चीज़ अपने करियर में या अपनी लाइफ में कर रहे होगे। मे बी कोई बिजनेस आइडिया, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कोई बिल्कुल एक आपके प्लान से हट के कोई चीज़ आपकी लाइफ में आएगी जो कि आपको ग्रोथ के न्यू हॉराइजन्स तक लेके जा सकती है। लेकिन उसमें एक ही ब्लॉकेज होगा कि अगर आप सोच लोगे कि मुझे ये चीज़ ट्राई नहीं करनी या मुझे ये चीज़ नहीं करनी, तो उसके लिए मैसेज आया कि अगर कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं तो आपको ट्राई तो करना है। एटलीस्ट अगर कोई नई चीज़ आई है तो उसको ट्राई तो करके देखिए, हो सकता है वो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाए आपकी लाइफ में। तो वो एक मैसेज आ रहा है। देन द सेकेंड मैसेज इज़ ड्रिंक मोर वाटर एंड ईट फूड्स विथ वाटर इन देम सच एज फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो ये मैसेज आपके लिए आपकी हेल्थ से रिलेटेड आया है। तो हो सकता है आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हो या हो सकती हों जिसको कि वाटर हील कर सकता है, राइट। जैसे कि स्किन की ड्राइनेस अगर बढ़ती जाती है ना, तो वो कई स्किन इश्यूज़ क्रिएट करती है जो कि बहुत मेजर हो सकते हैं आगे जाके, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको वाटर अपनी इनटेक बढ़ानी होगी ताकि आपकी स्किन सॉफ्ट रहे, आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहे, आपकी स्किन दूर रहे किसी भी प्रॉब्लम से। और पानी एग्जाम्पल सिर्फ मैंने दिया है स्किन का, जस्ट एक एग्जाम्पल है, लेकिन पानी का तो आपको सबको पता ही होगा कि अगर हम ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं, इनफ पानी नहीं पीते, तो हमारी पूरी बॉडी का, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है, हमारी ब्लड सेल्स में प्रॉब्लम आ जाती है, हमारी बॉडी पार्ट्स में प्रॉब्लम आने लगती है। तो वो सारी चीज़ें, उसके लिए आपको एक वार्निंग समझ लीजिए कि आपको पानी भी ज़्यादा पीना है, आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी वही ज़्यादा कंज्यूम करनी चाहिए जिसका वाटर कंटेंट ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल क्यूकम्बर हो गया, फॉर एग्जांपल पपाया हो गया और वाटरमेलन हो गया। इस तरीके के वाटर कंटेंट वाले हाई वाटर कंटेंट वाले फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपको कंज्यूम करनी चाहिए ताकि आप उन बीमारियों से दूर रह सके, क्योंकि कार्ड्स आपको दिखा रहे हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आगे जाके हो सकती है और उसको आप इस तरीके से अभी से ही प्रिवेंट कर सकते हो। तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। देन द थर्ड कार्ड सेज लव हील्स फियर। द पावर ऑफ योर लव कैन हेल्प bullies and angry people to be less afraid। अब ये कहता है कि हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसे लोग हों जो आपको डरा रहे हों और आपको ओवर पावर करना चाह रहे हो, तो उनको उन्हीं के तरीके से नहीं डील करना, उनको विथ लव उनको प्यार दिखाइए। हो सकता है उनकी लाइफ में प्यार की कमी है, उनको प्यार दिखाइए। वो जो
हमारा लव होता है वो हर इक्वेशन को एक ब्यूटीफुली चेंज कर देता है। तो वो लोग भी आपके हक में आपके साइड पे आ जाएंगे जो आपको अभी तक बुली कर रहे थे, आपके साथ में नाराज़ थे। तो उनके साथ में आपको थोड़ा सा नरम रह के बिहेव करने की ज़रूरत है। देन कुछ और कार्ड्स लेते हैं पाइल नंबर 2 के लिए, क्या मैसेजेस हैं। ओके, एक कार्ड मिल गया है। ऑलराइट, तो जो नवंबर मंथ की एनर्जी है पाइल नंबर 2 के लिए, वो एक चाइल्ड लाइक एनर्जी है। इसमें आप एक इनोसेंट चाइल्ड की तरह बिहेव करेंगे। आपका माइंड एकदम फ्रेश रहेगा। आप बिगिनर हो, एज अ बिगिनर फील करोगे। आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि क्योंकि आपको मैंने कहा कि हो सकता है आपको कुछ नई चीज़ें करनी पड़े जिसमें आप ट्रेंड नहीं हैं, जिसमें आपने कोई क्वालिफिकेशन या कोई ट्रेनिंग नहीं ली हुई है। तो यू विल फील एज अ बिगिनर, एंड वो चीज़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी वहाँ पर आपको। क्योंकि आप जब हम बिगिनर होते हैं तो हम एक यंग एनर्जी के साथ में आते हैं, और हमको हर काम में एक यंग एनर्जी की ही ज़रूरत होती है, क्योंकि वही हमें लॉन्ग टाइम तक सस्टेन करती है और हमें आगे लेके जाती है। तो ये चीज़ आपके इसमें दिखाई दे रही है। you will be like a child in the month of November with full of innocence, full of playfulness, full of youth, ये सब चीज़ें। और the second message is tree, health, growth, spiritual vitality, karma from the past, right। तो देखिए वाटर आया था तब मैंने आपको कहा था कि कुछ हेल्थ इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, उसी को सपोर्ट में ये कार्ड आया है। अगेन हेल्थ और ग्रोथ के ऊपर फोकस हमारा जा रहा है। तो आपकी हेल्थ, यानी कि हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज आ सकते हैं, और जितना आप हेल्दी रहोगे उतना आपकी ग्रोथ में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि कहीं आप ग्रोथ के टाइम पे बीमार होके घर पे बैठ जाएं, तो आपकी ग्रोथ भी रुक सकती है। आपकी हेल्थ आपकी ग्रोथ को भी अफेक्ट करेगी। इसलिए आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर आप थोड़ा स्पिरिचुअल होंगे इस मंथ में, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन आपको फील होगा, तो अध्यात्म की तरफ आप जा सकते हैं। कर्मा फ्रॉम द पास्ट, हो सकता है आपको कुछ चीज़ें, आपको कर्मों का फल यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी आपको ग्रोथ और पैसा मैंने आपको बताया, वो आपके पुराने कर्मों का फल आपको यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अपने कर्मों का हमें बहुत कॉन्शियसली ध्यान रखना होता है, तो वो एक चीज़ आपने नहीं बोलनी है। और फ्रॉम द पास्ट, हो सकता है कोई पुराना फ्रेंड या कोई पुराना जिससे आप लॉन्ग लॉस्ट आप भूल चुके हो जिसको, या काफ़ी टाइम से मिले नहीं हो, ऐसा कोई पुराना फ्रेंड या कोई पर्सन आपकी लाइफ में री एंटर होगा, वो मुझे साइंस दिखाई दे रहे हैं। देन द थर्ड कार्ड इज लिली, ओल्ड एज, मैच्योरिटी, पीस, वर्च्यू, विजडम एंड रिटायरमेंट। हो सकता है आपकी लाइफ में आपके पेरेंट्स में से कोई या कोई आपका खास गाइड जो कि है वो रिटायरमेंट की एज में आ रहे हो, आप उनका रिटायरमेंट सेलिब्रेट कर रहे हो। कोई ओल्ड एजेड पर्सन आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगे आपकी लाइफ में। आप मैच्योर होगे, आपकी लाइफ में पीस होगा, आप काफ़ी विजडम के साथ में अपने फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हो। अब एंजल मैसेजेस देख लेते हैं, एंजल्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं। शाइन फ्रॉम विद इन, ये कार्ड फर्स्ट पाइल में भी आया था। ओके, एक और कार्ड मिल गया है, होप, एंड देन ऑलराइट, सारे कार्ड्स मिल चुके हैं। सो द लास्ट कार्ड इज लुक इन अ बुक, right, shine from within. Looks are only skin deep, true beauty shines from within, and it's time for you to shine. This is the time for self acceptance and for revealing your true beauty. तो आपका ना, हो सकता है आपका फिजिकल अपीयरेंस अभी थोड़ा डल पड़ रहा है, या आप उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि वाटर आया है, मैंने स्किन की बात की, तो हो सकता है आपकी स्किन में डलनेस हो और वही चीज़ आपको परेशान कर रही हो। लेकिन जो कि हमारी एंजल है, फेरी है, वो आपको ये मैसेज दे रही है कि जो कि लुक्स होते हैं ना, वो तो सिर्फ
स्किन के ऊपर या हमारे लुक्स के ऊपर हम कैसे दिखते हैं उसके ऊपर ही सब डिसाइडेड नहीं होता है। जो हमारी ट्रू ब्यूटी होती है वो हमारे अंदर से झांकती है, हमारे अंदर से बाहर निकलती है। और जो हम अंदर से एज अ पर्सन, हमारा दिल कैसा है वही रियल ब्यूटी होती है, ना कि स्किन का कलर कैसा है या आपके नैन नक्श कैसे है, वो सब कुछ इतना मैटर नहीं करता। और इस टाइम पे यानी कि नवंबर मंथ में आप शाइन कर रहे हो, आप एज अ पर्सन बहुत शाइन करोगे, बहुत ग्लो करोगे। तो ये टाइम सेल्फ एक्सेप्टेंस का है, अपने आप को एक्सेप्ट करने का है कि दिस इज़ हु आई एम एंड दिस इज़ हाउ आई एम। तो अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए प्राउडली एंड अपनी इनर ब्यूटी, अपनी ट्रू ब्यूटी को रिवील कीजिए दुनिया को। Then the second message is hope. Hope is always there, even if we can't see it. Optimistic expectation can help change a negative situation into a positive one. हो सकता है कई बार आपकी लाइफ में नवंबर मंथ में कई मौके ऐसा है कि आपको थोड़ा सा नेगेटिव या थोड़ा सा लो फील करेगा, तो उस टाइम पे बेसिकली फिर यही कहना चाह रही कि उम्मीद की डोर छोड़नी नहीं है। हर जगह उम्मीद होती है, हर जगह उम्मीद हम देख सकते हैं, किसी न किसी हर मुश्किल सिचुएशन में हम होप निकाल सकते हैं ढूंढ के। और जितना हम ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं उतनी हमारी लाइफ हमको ग्रो करने के सही रास्ता दिखाती जाती है। तो आपको उम्मीद नहीं छोड़नी, किसी न किसी तरीके से आपका काम बन ही जाएगा अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ रुकावट आती है तो। देन थर्ड card is look in a book. Whatever your questions right now, you will find the answers in a book. The words you find will bring the insight you seek. Okay. फेरी कह रही है कि हो सकता है आपको कुछ अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बुक्स लाइक द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, इस तरीके की कुछ, या फिर हमारी भागवत गीता, इस तरीके की बुक्स आप पढ़ सकते हैं इस टाइम पे। और आई वुड सजेस्ट कि हर रात सोने से पहले एक पेज किसी अच्छी बुक का पढ़कर सोइए, क्योंकि आपके जो वो वाले सवाल है जिनके आंसर आपको कहीं से नहीं मिल रहे हैं, उनके आंसर आपको इन बुक्स में से मिल सकते हैं और आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। तो बुक्स पढ़िए, बुक्स पढ़ना हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपके सारे आंसर्स आपको इन बुक्स के थ्रू मिल सकेंगे। तो एक हैबिट बनाइए कि अपना रूटीन सेट कीजिए और अपनी रूटीन में 15-20 मिनट का एक टाइम बुक रीडिंग के लिए रखिए। बुक रीडिंग इज़ वेरी हेल्दी फॉर योर माइंड। आपका माइंड हेल्दी रहेगा तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी तो आपकी लाइफ हेल्दी रहेगी। सो ये आपकी रीडिंग थी पाइल नंबर 2। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप कमिंग बैक फॉर सच नाइस रीडिंग्स। मैं ऐसी ही रीडिंग्स लेकर आती रहती हूँ। तो अब मैं चलूँगी पाइल नंबर 3 की तरफ। हेलो पाइल नंबर 3। तो ये रीडिंग है उन लोगों के लिए जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा कार्ड एक्वा लूना सेलेक्ट किया था। ये है पाइल नंबर 3 एंड द मैसेज इज़ आई एम ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड। आप ब्लेस्ड हो और काफ़ी ग्रेटफुल हो। तो देख लेते हैं आपका नवंबर मंथ में आपके लिए क्या सरप्राइजेज आने वाले हैं एंड क्या आपके लिए वार्निंग्स आ रही हैं। सो मैं एक कार्ड और लूँगी। ओके, दिस इज द कार्ड, 3 of cups, right? So ओके, एक कार्ड और आया है 10 of pentacles। तो मैं ये भी लूँगी आपके लिए क्योंकि ये कार्ड भी आना चाह रहा है, राइट। सो बहुत ही मिक्स्ड एनर्जी है आपकी इसमें, लेकिन अच्छा टाइम दिखाई दे रहा है इन द मंथ ऑफ नवंबर। जो पहली चीज़ है वो ये है कि आप ना नवंबर मंथ में काफ़ी ग्रीडी होते हुए दिखाई दे रहे हो। आप काफ़ी मटेरियलिस्टिक सोच रहे हो, आप स्टबन हो रहे हो, आप वेल्थ और स्टेटस के लिए ऑब्सेस्ड हो रहे हो और इतना ऑब्सेस्ड हो रहे हो कि आप करप्शन की तरफ भी जा सकते हो, विच इज़ नॉट गुड। तो उस चीज़ का आपने थोड़ा ध्यान रखना है। जो भी आपने करना है वो अपनी बाउंड्रीज़ में रह कर करना है। कोई इलीगल काम करने की आपको इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें इतना आगे बढ़ना नहीं है कि हमें कोई इलीगल काम करना पड़ जाए। तो आप अपनी लिमिट्स में रह के काम कीजिए। आपके लिए ये एक छोटी सी वार्निंग है क्योंकि आप में काफ़ी
अभी एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है, हाई एनर्जी की, आप बहुत पैसा कमा लेना चाहते हैं, बहुत वेल्थ और स्टेटस के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन जब हम सिर्फ पैसा ही पैसा लाइफ में ले आते हैं ना, तो खुशियाँ हमसे थोड़ी दूर चली जाती हैं। इसलिए एक लिमिट में रह के काम कीजिए, उतने का ही सोचिए जितना आपके लिए पॉसिबल है, और जितना भगवान हमको देना चाह रहा है उतना हमारे लिए इनफ है। इस तरीके से सोच के चलिए, बहुत ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना है। तो ये कार्ड एक वो चीज़ बता रहा है। एंड देन जो एक सरप्राइज कार्ड आपके लिए आया है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स शोज वेल्थ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फैमिली इनहेरिटेंस, लॉन्ग टर्म सक्सेस, स्टेबिलिटी, कंट्रीब्यूशन, डोमेस्टिक लव, होम अटेनमेंट। हो सकता है आप लोग इस पाइल में जो जिन लोगों ने ये पाइल चूज़ किया है उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी नवंबर मंथ में आपके लिए काफ़ी अच्छा टाइम आप फाइनेंस वाइज देखने वाले हो। फाइनेंशियल आपकी सिचुएशन बहुत इम्प्रूव कर जाएगी, आपके पास बहुत अच्छी इनकम इस टाइम पे आ रही है। और आप हो सकता है आप लोग ऐसे लोग होंगे जो काफ़ी टाइम से, कुछ लोग अपना घर बनाने का सोच रहे होंगे, तो उनका वो सपना इस टाइम मुझे नवंबर मंथ में साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपकी डोमेस्टिक, आपकी जो घरेलू एक लाइफ जो आपकी रहेगी आपकी फैमिली के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, वो बहुत ही पीसफुल, बहुत ही एन्जॉयबल रहेगी। और आप काफ़ी स्टेबिलिटी देख रहे हो, लॉन्ग टर्म सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है आपको कोई इनहेरिटेंस में कुछ आपको मिले, जैसे कि आपके दादा परदादा कोई बिल लिख के गए हों और उसमें से आपको कुछ मिलने वाला हो, ऐसा आपके लिए कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इनहेरिटेंस में कुछ गिफ्ट आपको मिलते हुए यहाँ पे पता पड़ रहे हैं। देन 9 ऑफ वॉन्ड्स, इट शोज करेज, persistence, weary resilience, test of faith, boundaries, last stand, gearing up for worse, defensive pessimism। जो ये कार्ड था ये क्या बता रहा था कि आप ग्रीडी बहुत हो रहे हो, बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे भाग रहे हो, स्टेटस वेल्थ के पीछे भाग रहे हो। तो अगर वो आप करोगे तो यहाँ पर जो टाइम है वो आपको थोड़ा सा टेस्टिंग फेज़ आपका आ सकता है। और वैसे भी आएगा ही नवंबर मंथ में। हो सकता है कि यूनिवर्स आपको टेस्ट करे, आप कितने करेजियस हो, आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, वो सब आपको टेस्ट देना पड़ सकता है। तो आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी रहेंगी, ठीक है। हो सकता है थोड़ी डिफ़िकल्टीज भी आए, लेकिन आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। अपने आप को अपने जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो ग्रीड, जो पेसिमिज़म, आप अगर बहुत नेगेटिव सोच रहे हो अभी लाइफ के लिए, तो वो अपने सोचना बंद करना होगा। जितना है उतने में खुश रहना सीखो, ताकि जब आप ग्रेटफुल होगे ना कि जितना है आपके पास, आप उसके लिए थैंकफुल होगे यूनिवर्स को, तो फिर यूनिवर्स आपको 10 टाइम्स एक्स्ट्रा देता है। जब आप कंप्लेन मोड में रहते हो तो फिर वो आपकी सुनना बंद कर देता है, या फिर आपको जो आप जिन चीज़ों के लिए आप कंप्लेन कर रहे हो वही चीज़ें आपको रिटर्न में देता है। इसलिए आपने वो चीज़ें यहाँ पे, क्योंकि आप थोड़े से नेगेटिव होते दिखाई दे रहे हो, आप पेसिमिस्टिक सोच रहे हो, आप थोड़े अपनी नेगेटिविटी ज़्यादा बॉडी में आती हुई दिखाई दे रही है, उससे आपको दूर रहना है। Then the Three of Cups shows you're entering a happy time in your life. You may be reconnecting with a long lost friend, relative, or loved ones, or you may be celebrating something important to you. Spend quality time with people most important to you. Celebration, friendship, collaboration, creativity, community, happiness. तो आपकी लाइफ में नवंबर मंथ में काफ़ी सेलिब्रेशंस दिखाई दे रहे हैं, दोस्त लोग दिखाई दे रहे हैं। कोई हो सकता है आप जिससे कभी कोई आपका ऐसा खास फ्रेंड हो जिससे आप बहुत टाइम से बात नहीं कर पाए हो, कांटेक्ट में नहीं हो, वो आपकी वापस लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कम्युनिटी गैदरिंग में जाते हुए जो दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आपकी खुद की कम्युनिटी जो है, आपकी सोसाइटी है, वहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन या कुछ गैदरिंग्स होती हैं, कुछ पार्टीज़ हो रही हैं, उसमें आप अच्छा टाइम दिखाई दे रहे हो स्पेंड करते हुए। इस टाइम पे आप काफ़ी क्रिएटिव रहोगे, आपको खूब हैप्पीनेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। और हो सकता है इन्हीं पार्टीज़ में जाकर आप किसी ऐसे इंसान से मिलो जो आपके साथ कुछ कोलैबोरेट करके कुछ करना चाहे, कुछ आप लोग कोलैबोरेट करके कुछ बिज़नेस करो, कुछ न्यू स्टार्टअप करो, या कोई ऐसी चीज़ करो जो नहीं आप मिलकर स्टार्ट करो। दो लोगों के कोलैबोरेशन से आप कुछ आइडिया एग्जीक्यूट करो, वो वाली चीज़ यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है मुझे। तो दैट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, यू शुड ग्रैब इट।
एंड और देखते हैं आपके लिए नवंबर मंथ में क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। नवंबर मंथ पाइल नंबर 3 का कैसा जाने वाला है। ओके, एक कार्ड मैंने देखा, ये है द गिफ्ट ऑफ न्यूट्रलिटी, बैलेंस। ऑलराइट, ओके, एक और कार्ड एंड देन right, mutually beneficial venture. So the first card is the gift of neutrality. Balance is at work in your life. Yin and yang are opposites in energy but reside side by side to create the gift of neutrality. All right, and then facing your fears and then mutually beneficial ventures. तो जो पहला है मैसेज वो ये है कि आपकी लाइफ में ना बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी वर्क लाइफ में आपकी काफ़ी बैलेंस्ड रहेगी। कुछ चैलेंजेस भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आप उन चैलेंजेस को, जैसे कि मैंने कहा कि ग्रीड और नेगेटिव, किसी भी तरीके की नेगेटिव फीलिंग से आप दूर हटते हो, वैसे ही आपकी लाइफ में बैलेंस आना शुरू हो जाता है। यिन एंड यांग आर ऑपोजिट इन एनर्जी बट रिसाइड साइड बाय साइड टू क्रिएट द गिफ्ट ऑफ न्यूट्रलिटी। जो जैसे आप बैलेंस करते जाओगे ना अपनी नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ों को, तो आपकी लाइफ इजी होती जाएगी। इस मैसेज का सिंपल मीनिंग ये है, जो कि आप नवंबर मंथ में ऑब्जर्व करोगे कि आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो एक साइड ऊपर एक साइड नीचे, अगर आपसे वर्क लाइफ, अपना वर्क और पर्सनल लाइफ बैलेंस नहीं हो पा रही थी, वो होता हुआ यहाँ पे आपको दिखाई देगा। देन फेसिंग योर फियर्स, लुक फॉर ways to strengthen your connection to the universe and others. Stay peaceful and calm in the knowing of who you are. तो आपको मैसेज मिल रहा है कि आपको नेचर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, और यूनिवर्स से जैसे जैसे आप कनेक्ट होते जाओगे आपको मैसेजेस मिलते जाएंगे, और आप जो अपने फियर्स अभी आपके हैं उनके लिए आपको तरीके मिलते जाएंगे कि आप कैसे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाओ और उन फियर्स से दूर हटते जाओ। क्योंकि कुछ फियर्स हैं जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आप फील कर रहे होगे काफ़ी टाइम से, और उनसे दूर होने के लिए आपको यूनिवर्स से कनेक्शन अपना बेटर करना होगा। स्टे पीसफुल एंड काम इन द नोइंग ऑफ हु यू आर। अपने आप के ऊपर फोकस कीजिए, अपने आप में इनफ रहिए। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, इनफ हैं अपनी लाइफ के लिए, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। तो अपने आप के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए और पीसफुल रहिए और काम रहिए। देन द थर्ड मैसेज सेज म्यूचुअली बेनिफिशियल वेंचर। तो ये चीज़ तो मैंने आपको पहले बताई ना, कि कोई आप कोलैबोरेशन करोगे किसी के साथ में, और ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है कि किसी और के साथ में मिलके आपको कोई काम करना पड़े, वही सेम चीज़ यहाँ पे आ रही है कि म्यूचुअली बेनिफिशियल वेंचर कोई खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। देयर इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कनेक्शन एट द फोर फ्रंट ऑफ योर लाइफ एट दिस टाइम। यूटिलाइज दिस रिलेशनशिप टू बेनिफिट एवरी वन कंसर्न। सो इसका मैसेज, इसका मीनिंग यही है कि हो सकता है कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करे जो आपसे कुछ इमोशनली भी अटैच्ड हो। कोई आपका खास दोस्त हो सकता है, या तो कोई लव्ड वन हो सकता है जिससे कि आपको कनेक्शन हो, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो, और उसी के साथ आप एक नया वेंचर या कोई एक नई चीज़ शुरू करें जो आप दोनों की लाइफ के लिए, फाइनेंशियली, आपकी ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल हो। तो वैसा कुछ स्टार्ट करने का यहाँ पर बार बार मैसेज आ रहा है। तो ये चीज़ आप ज़रूर नोट कीजिएगा कि आपकी लाइफ में नवंबर मंथ में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जिससे कि आपका इमोशनल कनेक्शन तो होगा ही, लेकिन उसके साथ आप कोई मिलके नई चीज़ भी स्टार्ट कर सकते हो, जिससे कि आप दोनों की लाइफ बेटर हो सकती है, आप दोनों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बेटर हो सकती है, और आप दोनों की लाइफ में ग्रोथ आ सकती है। कुछ और मैसेजेस लेंगे इन मैसेजेस को सपोर्ट करने के लिए। देखते हैं क्या मैसेजेस हैं फाइल नंबर 3 के लिए फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। All right, relax, everything is okay. Okay, दो कार्ड आ गए हैं। Let go of the stress and exercise. Don't worry, it's all going to be fine.
जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आपकी कार्ड में फ़ियर का बहुत मेंशन हो रहा है, कुछ डर आपको लग रहा है, कुछ सिचुएशन आपकी हाथ से निकलती हुई आपको लग रही है, लेकिन यूनिवर्स आपको कह रहा है कि रिलैक्स करो, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हैं वो सॉल्व हो जाएंगी, वो सब कुछ इस ऑल गोइंग टू बी फाइन। तो अभी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, मैं फिर से कहूँगी कि आपको किसी भी इलीगल या कोई ऐसी चीज़ जो गलत है मॉरली या अ, हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, उन चीज़ों से दूर रहना है। तो अगर आप किसी चीज़ में गलत चीज़ में फंसोगे भी तो भी आपके साथ में आउटकम आपकी तरफ ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा आपके लिए, वो चीज़ है। लेट गो ऑफ द स्ट्रेस, डोंट टेक ऑन अदर पीपल स्ट्रेस, ब्रीद इट नाउ। आप हो सकता है दूसरे लोगों का भी स्ट्रेस अपने ऊपर, खुद के ऊपर ले रहे हो, खुद का तो है ही, दूसरों का भी आप अपने ऊपर ले रहे हो, वो लेने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेस को रिलीज़ कीजिए जितना पॉसिबल हो, जितना पॉसिबल है नेचर से कनेक्ट कीजिए, घूमने जाइए, अच्छा टाइम अपने लोगों के साथ में स्पेंड कीजिए और एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज का कार्ड आया है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। अपनी ब्रीथ के ऊपर फोकस करते हैं ना जब हम, तो हमारा स्ट्रेस बहुत अच्छे से रिलीज़ होता है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, लाइक कपालभाति हो गया, प्राणायाम हो गया, ये चीज़ें आप कर सकते हो। एंड देन द लास्ट मैसेज अगेन इज एक्सरसाइज, रन, वॉक, स्विम और अदरवाइज मूव योर बॉडी, दिस विल गिव यू मोर एनर्जी एंड हैप्पीनेस। तो अपनी बॉडी को मूव करने की ज़रूरत है। जो अच्छी एक्सरसाइज आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी नवंबर मंथ में, वो है रनिंग कर पे जा सकते हो, वॉक पे जा सकते हो, या तो स्विमिंग कर सकते हो। ये आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। जब हम हमारी बॉडी को मूव करते हैं ना, तो हमारी एनर्जी और हैप्पीनेस और ज़्यादा बढ़ जाती है। वो आपको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ और मैसेजेस आपके लिए लूँगी। पाइल नंबर 3 देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं या किस चीज़ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है अभी मंथ ऑफ नवंबर में। हार्ट, ओके, लव रोमांस आता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने कहा ना, कोई स्पेशल पर्सन या कोई लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड, वो आपका फ्रेंड भी हो सकता है, वो आपका लव भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी वही कार्ड है, लव, रोमांस, गिविंग, इन्फैचुएशन, अफेक्शन, कोर। तो कोई तो है जो आपकी लाइफ में एंट्री ले रहा है, और वो आपके लिए आपके लव्ड वन भी हो सकते हैं। देन selfishness, trickery, wrongness, clever suspicion. Again, I would say कि कोई भी अगर आपकी अंदर नेगेटिव फीलिंग है, उसको रिलीज़ कर दीजिए, क्योंकि बार बार आपके कार्ड्स में ये चीज़ आ रही है। सेल्फिशनेस ज़्यादा दिखाई दे रही है, रॉन्गनेस है, और आपको कॉशन, मतलब कि संभल। तो आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव और गलत फीलिंग्स अगर आपके माइंड में आ रही, तो उनसे दूर रहिए। हो सकता है कोई आपको धोखा दे जाए, कोई आपके साथ चीटिंग कर जाए, उसके लिए भी आपको कॉशियस रहना, केयरफुल रहना है। आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, मूवमेंट, आपकी बॉडी को मैंने बताया कि मूवमेंट की ज़रूरत है। न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं, ट्रांजिशन आ रहा है, न्यू बिगिनिंग्स भी होंगी। आपकी बॉडी में मूवमेंट रखने की ज़रूरत है, और चेंज आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं आपकी फेरी से कुछ आपके लिए कार्ड निकालूंगी, और इन कार्ड्स को और स्ट्रॉन्ग मैसेज क्या आ रहा है वो उसके लिए आपको बताऊंगी। पहला आया है म्यूज़िक। लिसन केयरफुली फॉर देयर मे बी अ मैसेज इन द म्यूज़िक यू हियर। म्यूज़िक कैन लिफ्ट योर सोल, रिकिंडल मेमोरीज एंड चार्म फेरीज टू यू डोर। कुछ आपके दिल में ना कुछ डर दिखाई दे रहा है मुझे, कुछ किसी चीज़ से आप डरे हुए से हो, घबराए हुए से हो, कोई स्ट्रेस या कोई वरी तो आपके दिमाग में चल रही है, क्योंकि बार बार मैसेजेस यही आ रहे कार्ड में छुपा हुआ। तो म्यूज़िक से उसको रिलीज़ करो। जब भी आपके पास फ्री टाइम है, या तो एक्सरसाइज में टाइम स्पेंड करो, या तो नेचर से कनेक्ट करो, यूनिवर्स से कनेक्ट करो, या फिर म्यूज़िक, अपना फेवरेट म्यूज़िक लगा के बैठ जाओ, थोड़ा माइंड रिलैक्स होता है। ठीक है, राइट। देन न्यू बिगिनिंग्स बहुत आ रही, न्यू बिगिनिंग्स हैं आपकी लाइफ में आ रही नवंबर मंथ में, क्योंकि यहाँ भी इस कार्ड ने भी सेम मैसेज दिया था कि चेंज आ रहा है, मूवमेंट है, न्यू बिगिनिंग है, ट्रांजिशन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ट्रांसफॉर्मेशन है, और ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड यहाँ भी आया है। वाह! तो आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं,
फेरी कह रही है कि दिस फेरी गॉडमदर हेराल्ड द जॉयस न्यूज़ ऑफ अ न्यू बेबी और द बर्थ ऑफ अ चेरिश्ड आइडिया। प्रोटेक्ट एंड नर्चर योर आइडियाज़ एज यू वुड बी अ बेबी। तो आपकी लाइफ में ना नई चीज़ें शुरू होंगी, आपके पास नए आइडियाज़ हैं। अपने आइडियाज़ को प्रोटेक्ट करो, एकदम से हर किसी को नहीं बताना, सिर्फ उसी को बताना जिसके ऊपर आपको भरोसा है। आपकी लाइफ में ये भी हो सकता है कि अगर आप मैरिड लोग हो तो आपकी लाइफ में कोई चाइल्ड बर्थ, कोई नया मेहमान आपकी लाइफ में आने वाला हो, वो भी चांसेस हो सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि आप किसी के साथ कोलैबोरेट करोगे, कोई नया बिजनेस ओपन हो सकता है, कोई नया वेंचर या कोई नई ऐसी चीज़ आप स्टार्ट कर सकते हो। तो कोई बेबी प्रोजेक्ट आपका नया आपकी लाइफ में डेफिनेटली आ सकता है, जो कि आपको नई ग्रोथ पर लेकर जाएगा। तो वो मैसेज इधर आ रहा है। और ट्रांसफॉर्मेशन, this fairy tells you to surrender to transformation in your life that's happening for your highest good. Embrace your transformation, the best is yet to come. तो ये फेरी कह रही कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। आप अचानक से फील करोगे कि आपकी लाइफ में सब कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन आपको लगेगा कि मे बी ये क्यों हो रहा है, आप ऐसा फील करोगे। लेकिन उसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि जो भी चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है। और अभी आपकी लाइफ में बेस्ट चीज़ अभी तक आपने देखी नहीं है, अभी तक आई नहीं है, लेकिन अब नवंबर से यू विल एक्सपीरियंस की अच्छी चीज़ें, जो बेस्ट चीज़ें थी वो अब होना शुरू होंगी। तो आपको जस्ट केयरफुल रहना है, ओपन रहना है, और एक जो वार्निंग आपके लिए आई है उसको ज़रूर फॉलो करना है कि आपकी नीयत में कोई ख़राबी नहीं होनी चाहिए। आपको हमेशा सही पाथ पे चलना है। ज़रा से भी आप डगमगाए तो ये सारी अच्छी चीज़ें आपसे दूर जा सकती हैं। उस चीज़ का आपने डेफिनेटली ख्याल रखना है। कोई ग्रीड, कोई नेगेटिव फीलिंग, किसी का बुरा हम नहीं करना, किसी नेगेटिविटी को अपने ऊपर नहीं आने देना। अदरवाइज़ जो हमें ब्लेसिंग मिल रही है ना, वो सब चली जाएंगी, क्योंकि आपका जो कार्ड, जो आपका थीम कार्ड था, जो आपने चूज़ किया, वही इतना इतना ब्यूटीफुल सा मैसेज दे रहा है, आई एम ग्रेटफुल एंड आई एम ब्लेस्ड। एंड हाँ, इससे मुझे एक बात और पता चल रही कि एक तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आप लोग काफ़ी इमोशनल लोग होंगे जो इन्होंने ये रीडिंग या ये कार्ड सिलेक्ट किया है। आपके इमोशंस बहुत अप एंड डाउन हमेशा रहेंगे। और अभी जो मैंने आपको कहा कि कुछ तो आपके दिल में चल रहा है, कुछ किसी चीज़ से आप डरते हुए दिखाई दे रहे हो, या तो कोई नेगेटिविटी आपके अंदर छाई हुई है, वो इस कार्ड से भी शो होती है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ, मतलब इमोशंस का सैलाब आया हुआ हो सकता है। आप किसी चीज़ से डील कर रहे हो, कुछ इमोशनल अपहीवल आपकी लाइफ में चल रहा है, बट स्टिल इट सेज कि आई एम ग्रेटफुल एंड आई एम ब्लेस्ड। आपको यूनिवर्स पूरा प्रोटेक्शन दे रहा है, आपने बस सही रास्ते पे चलने की ज़रूरत है, और ब्लेसिंग सारी आपकी हैं। आपका ज़रा सा भी कदम डगमगाया और आप अपनी अच्छी चीज़ों को अपने आप से दूर कर दोगे। इसलिए कोई नेगेटिविटी, कोई कोई ग्रीड, कोई गलत इंडल्जेंस में आपने पढ़ना नहीं है। फेयर रह के अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तोल मोल के समझ के आगे बढ़ना है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी पाइल नंबर 3। अगर आपको अपनी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैं ऐसी रीडिंग्स लेकर आती रहती हूँ, मेरी रीडिंग्स प्लीज़ देखते रहिए। बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे जो भी नए न्यू वीडियोज़ हैं वो जब भी मैं रिलीज़ करती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप वो देख सकते हैं। एंड मिलते हैं आपसे फिर किसी इंटरेस्टिंग सी रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।